हम बहुत पीछे हैं। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज पे, भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो हम आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा। 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब, हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है। येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब, मेरे कुछ जानने वाले थे इराक के जानने वाले थे, वो यहां होते। उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी देखे, जितने खाने शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं। एक लड़का जा रहा था, मैं कहा तू कितने चलना है? आखिर अड्डे तक चले। मैं कहा अड्डे पे क्या लेने जा रहे हो? आंदा वैसे ही जा रहे हैं। मैं कहा उत्थे की करेंगे? कहता जिस पासे दी बस आ रही होगी उधर बह जाएगा। कोई डेस्टिनी ही नहीं है, जिधर की बस पहले आ गई उसमें पे बैठ जाऊंगा, उधर जाके उधर से 2 घंटे वारा फिर के उधर से जो बस आ रही होगी उस पर बैठ के वापस आ जाऊंगा। सारा दिन वो यही करते हैं। तो ये कौम की मेरा ये हालत है। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। तो बात सही, खुद आधा ना लो। अच्छा, आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं। कितने कई तो मैं देखता हूं यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, यूएसएमएल ही नहीं कर पाते। और डेढ़े जो चाहे टूटे भज्जे होते हैं, वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। ये जो टूटे फूटे मरीज डॉक्टर है, खुद बीमार है। ये चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? इनका कसूर नहीं है तालीम। मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन पे कर्तव्य पथ पर जो है भारत ने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और वहाँ पे दिखाया कि भारत के पास क्या क्या सैन्य शक्तियाँ हैं और स्टेट्स की जो गैलरीज निकलती है वहाँ पर दिखाया गया स्टेट्स जो हैं वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे किस तरह की वो अपनी प्रोग्रेस को शोकेस कर रहे हैं दुनिया को। दोस्तों, उस झांकी को देख करके जो एक अमेरिका बेस्ड पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के साजिद तरार, उन्होंने बोला कि जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान तो उसके जूतों के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये और पाकिस्तानी लोग भी इसको देख करके रिएक्शन दे रहे हैं कि कितनी शानदार परेड थी और इंडिया कितना पावरफुल हो गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों इसके बारे में क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। ये पार्टी जो है ये 10th जनरेशन पार्टी है, 5th जनरेशन वार नहीं है, 10th जनरेशन। उसकी वजह ये है चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये भी सलाहियत नहीं। गाला भी उर्दू काट रहे हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? इनका कसूर नहीं है तालीम। मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पीछे कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, इनको जरा वो मार्को रूबियो वाला भी कमेंट करना जरा ये करके आप, जो एड बंद हो गई हमारी, वो जिमा साहब वो एड ना होगी, पता है क्या ना की फर्क पैदा है। डॉक्टर साहब हमारे पास इतने, डॉक्टर साहब फ्यूचर इससे सेट होना है ना। अभी $102 मिलियन बंद कर दिए तो आइंदा भी इसका मतलब है ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क किनको पड़ेगा? वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, वो यूएस एड का पैसा आता था थोड़ी बहुत गरीबों की मदद, पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं, वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। अच्छा, ये आपके लौंडे लपाड़ों तक नहीं पहुंचता। लौंडे लपाड़े तो बसा के पीछे पे। मैं आज छोटी सी, ये कौन है लड़के, मैं बताता हूँ। चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा, मैं जब यहाँ आया था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि गांव में जाके बच्चों को बताऊं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो।
वहां पे वो कहते तुसा पढ़ के की कर लिया। मैं कहा अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल है वाकई, मैं कौन सा बिल गेट बन गया हूं, चुप कर गया हूं। एक लड़का जा रहा था, मैं कहा तू कितने चला है? आखे अड्डे तक चले। मैं कहा अड्डे पे क्या लेने जा रहे हो? आंदा वैसे ही जा रहे हैं। मैं कहा उत्थे की करेंगे? कहता जिस पासे दी बस आ रही होगी उधर बह जाना, कोई डेस्टिनी ही नहीं है, जिधर की बस पहले आ गई उसमें पे बैठ जाऊंगा, उधर जाके उधर से 2 घंटे वारा फिर के उधर से जो बस आ रही होगी उस पर बैठ के वापस आ जाऊं। फिर सारा दिन वो यही करते हैं। तो ये कौम की मेरा ये हालत है। हाँ, इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे तरीके, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं चलना। चीमा साहब मुझे ये बताएं, ASI, ANI और EGI में के अंदर गुंजाइश है कहीं पाकिस्तान की? नजर आ रही है आपको गुंजाइश कि आप कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? पहले भी आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से चौथे 5वें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज है उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है। डॉक्टर साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, हाँ, कोई भी हो, हाँ, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ले लेते हैं। एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर गए, तार साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों को डेलीगेशन था, मिलना था, उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट से रख रहे हैं, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए। और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं, अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात है। चीमा साहब मेरे कुछ जानने वाले थे इराक में, इराक के जानने वाले थे, वो यहां होते, उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी देखे, जितने अगे सारे मांग रहे थे कैसे भी जाके बोल जितने खाने में शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं। टैलेंट भी तार साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। बस वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहां बिकेगी? या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगेंगे, और क्या होता है? ठीक देखिए मजे की बात बताऊं, जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपने बना ली खैरात मांगना। अगले दिन मुझे किसी ने बताया जी कि खैरात मांगने वाला कारोबार है वो इस तरह करते हैं, आपके पास कोई भी पैसे ना हो, जो एजेंट होते हैं आपका वीजा और जहाज का टिकट वो लेते हैं, कंडीशन ये होती है जहां जाके खैरात मांगोगे हम 50-50 करेंगे, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको वीजा ले देंगे, सारा कुछ कर देंगे, वो गैंग बने हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज देंगे, जो आपकी इनकम होगी 50-50। ठीक है भाई। और दर हकीकत आज की खबर देख लें, PIA जो बिल्कुल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, बिल्कुल मुल्तान के छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर 4 आपके PIA के स्टाफ के बंदे पकड़े हैं, टेलीफोन स्मगल करते। 2 के पास 54 थे, 2 के पास 24 थे। मैं कई दफा सोचता रहता हूं यार कि देखें फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने और कुछ भी नहीं बनाया। और वो भी उनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है। हम बहुत पीछे हैं, आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज में भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा, 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है, येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब ये बात नहीं है, इस तरह ना करें ये बात। मुझे नहीं है ना इन चीजों में। नहीं चीमा साहब यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट PTI पीपल पार्टी नून लीग ही नहीं निकल रही। नून लीग साढ़े नून लीग हो रही है मुसलसल, इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज में। मैं बचपन में पैदा हुआ तो पैसे उसमें अच्छे डॉक्टर बनाते थे, कहते थे सारी कौम ही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करूंगा। उसके बाद CSS रिश्वत लेनी शुरू कर दी, मैं हर बंदे कह रहा मैं CSS ही करूंगा। अब IT के पीछे पड़े हूं, टिकटॉक मगर चढ़ गए, कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। तो बात सही, खुद आधा ना लो। अच्छा, आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं, कितने कई तो मैं देखता हूं यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, USML ही नहीं कर पाते, और डेढ़े जोचे टूटे भज्जे होते वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। ये जो टूटे टूटे मरीज डॉक्टर है खुद बीमार है। ये मुझे आप कह रहे हैं जी पाकिस्तानी एक सिंगल कांग्रेसमैन नहीं चीमा साहब,
एक काउंसिलमैन नहीं है न्यूयॉर्क के अंदर स्टेट का, एक सिंगल। तो आप कह रहे हैं कि आप तुसी ये ना ढूंढ, विवेक रामास्वामी ढूंढ दो ना, काश पटेल, मेरा अलमिया दुख है इनके अंदर काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहा, क्या वजह, रोका किसी ने चीमा साहब? लेकिन हमारे जिधर पैसे ना हो उधर जाते ही नहीं। मैं खुद मिन्नतें करता रहा अपनी कम्युनिटी की कि मैं तुम्हें इंटर्नशिपें लेके देता हूं कैपिटल हिल पर और गवर्नर ऑफिस में, बच्चे नहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन ये मैं बड़ा दुखी हूं इस मामले में, बहुत दुखी, बहुत दुखी। कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, बिल्कुल चीमा साहब, कोई फ्यूचर नहीं।